जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ जो कि सूर्य और बुध के बारे में है। यदि किसी कुंडली में सूर्य और बुध यदि साथ में है तो उसका क्या सुफल या कुफल होते हैं उसके बारे में दोस्तों। तो वैसे तो सूर्य साहस पराक्रम का ग्रह माना जाता है और बुध बुद्धिमत्ता, वाणी और ज्ञान का ग्रह माना जाता है। अब यदि ये दोनों कुंडली के जो 12 घर होते हैं, 12 भाव, उनमें कौन से भाव में दोनों साथ में होने से उसका क्या फल होता है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूँ। एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ दोस्तों कि सूर्य और बुध यदि किसी राशि में उच्च या नीच अवस्था में है, सूर्य मेष में उच्च का होता है, तुला में नीच का होता है, और बुध ग्रह कन्या में उच्च का होता है और मीन राशि में नीच का होता है दोस्तों। तो जहाँ कहीं मतलब आपकी कुंडली में भी ये इन दोनों राशियों में हो तो उसका परिणाम अच्छा या कुछ कम हो सकता है। अब रहा मान लीजिए कि पहला भाव जिसे लग्न बोलते हैं, यदि वहाँ पर यदि सूर्य और बुध दोनों हैं तो ऐसा व्यक्ति साहसी, विद्वान, राजनेता जरूर बनेगा और नेतृत्व करता होंगे और इनको समाज में पूरी प्रतिष्ठा होगी दोस्तों। ऐसा व्यक्ति हमेशा समाज में नेतृत्व और उच्च वक्ता और ज्ञानी और मानी लोग होते हैं। यदि दूसरे भाव में है तो इनके पास निश्चित रूप से ये लोग धनी होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा व्यापार में सफलता प्राप्त करते हैं दोस्तों। ये धनाढ़ किस्म के लोग जो होते हैं उनके दूसरे घर में बुध और सूर्य की युति हमेशा होती है। ऐसे लोग राजनीति में जाकर भी अच्छा धन कमाते हैं दोस्तों। और ऐसे लोग डिप्लोमेट भी हो सकते हैं, जो राजदूत होते हैं ना, जो विदेश सेवा में होते हैं, ऐसे लोग भी दूसरे भाव में सूर्य और बुध होते हैं तो उनको भी इसमें सफलता प्राप्त होती है। कूटनीति का जो क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, ऐसे में ये वहाँ इनको लाभ मिलता है। तीसरा स्थान है पराक्रम स्थान। यहाँ पर भी पराक्रम का स्थान है। यहाँ भी वो राजनीति में है, कूटनीति में है, या ऐसे लोग भी प्रखर वक्ता या प्रोफेसर है कॉलेज में। तो ऐसे लोगों को अध्यापन के जो व्यवसाय होते हैं, प्रोफेसर है, अध्यापक है, या जैसे ये कई बार तो जो ये धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़े जो उपदेशक होते हैं वो भी तीसरे भाव में यदि इन दोनों की युति होती तो ऐसा देखा गया चल। अब चौथे भाव में यदि है तो ये वाहन, मकान, इन चीज़ों से हमेशा सुखी रहते हैं दोस्तों। इनके पास हमेशा मतलब कि सुख की कोई कमी नहीं रहती है। भवन, इनका अपना भवन होता है, वाहन भी होते हैं, सुखी होते हैं और मातृभक्त होते हैं दोस्तों, क्योंकि माता का स्थान भी माना जाता है। पांचवा स्थान यदि है तो पांचवा स्थान यदि दोनों है तो ऐसे किसी राजनीति में किसी ऊंचे पद, जैसे मंत्री है वगैरह है, या विधायक है, या जैसे पार्षद है, काउंसलर वगैरह, ऐसे पद भी इनके पास पाए जाते हैं। और ये राजनीति में भी सक्रिय यदि होते हैं तो इनमें सफलता मिलती है। और ये ऐसे लोग अपने पुत्रों से भी हमेशा गर्वित होते हैं दोस्तों। इनके पुत्र इतने सपूत किस्म के होते हैं कि हमेशा इनको अपने बेटों पर हमेशा गर्व महसूस होता है दोस्तों। अब रहा छठा घर। छठा घर में ये दोनों बली होते हैं, तो इसलिए ये छठा घर वैसे तो रोग, शत्रु और कर्ज का घर माना जाता है, इसलिए थोड़ा ये दोनों यहाँ कमज़ोर हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी इनमें क्या कुछ लाभ देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ भी इनके कहने का तात्पर्य है कि इनमें कुछ ना कुछ इनका कुफल भी मिलता है। जैसे ये व्यसन है, शराब है, या दूसरे कोई भी व्यसन इनको हमेशा रहते हैं दोस्तों। तो ये गलत संगति में भी ऐसे लोग रहते हैं दोस्तों। तो छठे घर में ये दोनों होने से कुछ ये हानि हो सकती है। सातवें घर में यदि है तो ये स्त्रियों में प्रिय होते हैं और धर्म के क्षेत्र में भी ये कुछ रुचि रखते हैं और विवेक भी बहुत होते हैं, विवेकी किस्म के लोग होते हैं और विनय भी होते हैं। विनम्रता इनमें ज़रूर रहती है दोस्तों। आठवें घर में
यदि ये दोनों हैं तो 8वां घर वैसे भी रोग और ये मृत्यु और उसका घर माना जाता है दोस्तों, नेक्स्ट स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर ये कुछ व्यक्ति गुणहीन हो जाते हैं, मतलब कि ये मतलब कि वो कहते हैं कुछ मक्कारी है, एहसान फरामोश है, ऐसे गुण मतलब यहाँ इनकी बुध ग्रह और सूर्य ग्रह की बुद्धि इनकी बुद्धि खराब कर देते हैं दोस्तों। तो इनमें विवेकहीन हो जाते हैं, मतलब एहसान फरामोश जैसे लोग होते हैं, उनके कुंडलियों में या 8वें घर में ये ऐसे ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों। और अपना नवा घर नवम भाव में ये हमेशा सुखी रहते। नवम भाव एक्चुअली क्या भाग्य भाव है दोस्तों। तो नवम भाव में यदि मान लीजिए कि सूर्य की राशि है तो भी मतलब कि इनका भाग्योदय 22 या 24 साल की उम्र में ज़रूर होता है। और नवम भाव में यदि बुध की राशि है तो भी इनका भाग्योदय 32 से 36 वर्ष की उम्र में अवश्य होता है दोस्तों। वो जिस भी क्षेत्र में होंगे उनको अवश्य उसी क्षेत्र से उनको सफलता ज़रूर मिलती है और वो मतलब कि खूब लाभ अर्जित करते रहते हैं। अपना दशम भाव में जैसे पिता और कर्म का स्थान है, तो ये अपने कर्म और मतलब शूरवीर तो होते ही हैं, साहस भी बहुत होता है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि इनमें ये बहुत कुछ अपनी मेहनत से बहुत कुछ सफलताएँ प्राप्त करते रहते हैं दोस्तों। ये विक्रमी किस्म के लोग होते हैं और ये बहादुर भी होते हैं और पिता का वात्सल्य भी इनको मिलता है और पिता से भी इनको काफ़ी हर चीज़ में इनको सहयोग और सहयोग मिलता रहता है। अब रहा एकादश भाव में ये धनी होते हैं और व्यापारिक एक्चुअली क्या इनकम ऑफ सोर्स का स्थान होता है एकादश भाव। तो एकादश भाव में ये स्व अर्जित धन प्राप्त करते हैं, खूब मतलब व्यवसाय में और अच्छी मतलब पराक्रमी किस्म के लोग होते हैं। ये कभी मतलब आलस नहीं करते हैं और पुरुषार्थ में हमेशा ये आगे रहते हैं। या और ऐसे प्रोफेसर है, अध्यापक है, ऐसे जो शिक्षा के क्षेत्र में है, ऐसे लोग हमेशा आगे रहते हैं। जैसे प्रवक्ता है, वक्ता है, अच्छी ओजपूर्ण वाणी से परिपूर्ण ऐसे लोग हैं, हमेशा राजनीति वगैरह में भी ऐसे लोग आगे इनको सफलता मिल सकती है। अब रहा 12वां स्थान। 12वां भाव में ये लोग हमेशा 12वां भाव भी 6ठे 8वें और 12वें स्थान से भी कुंडली में अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों होने से ये हमेशा पतित मतलब जो भी पाप किस्म के कार्य करते रहते हैं, जो भी उल्टे सीधे मानवोचित कार्य ये यहाँ पर कभी नहीं कर पाते। हमेशा गलत कामों में लिप्त रहते हैं। ये मूर्ख भी होते हैं, यहाँ कुछ मूर्खता भी इनमें दिखाई देती है दोस्तों। आलसी भी होते हैं, प्रमादी होते हैं और खर्चालू किस्म की प्रवृत्ति भी इन लोगों में पाई जाती है। तो 12वें घर में ये हमेशा मतलब कि अच्छे फल नहीं देते हैं दोस्तों। तो आप अपनी कुंडलियों में देखिए, इनमें से यदि आपके ये योग सूर्य और बुध का यदि योग आपके कुंडलियों में ये इस तरह से है तो इनमें ये भाव ये लाभ कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये ज़रूर है कि ये जो सूर्य और बुध के प्रभाव के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अब इनके साथ में यदि मान लीजिए कोई दूसरे ग्रह इनके साथ में है या ये अकेले ही है, दोनों साथ में नहीं है, तो उस हिसाब से इनके परिणाम दूसरे हो सकते हैं। दूसरे कि ये जो दोनों ग्रह है सूर्य और बुध, इनकी यदि विषोत्तरी दशाएँ भी इनके साथ में भी चल रही है तो और भी उनका अच्छा लाभ इनको मिलेगा। और यदि इनके नहीं है और मान लो किसी दूसरे ग्रह की है तो उस हिसाब से इनमें इनका फल में लाभ और हानि कम या ज़्यादा हो सकता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।